Now I have a simple question which is related to the coordinate geometry, in which two adjacent vertices of a parallelogram are this and this. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पैरालेलोग्राम आपके पास है। जैसे आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक पैरालेलोग्राम है। तो ये आपके पास एक पैरालेलोग्राम है, ये ए ले लीजिए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि टू एडजेसेंट वर्टिसेस, जैसे मान लेते हैं कि ए का वर्टिसेस अगर आपके पास ये 3 और अगर ये 2 है, और इसके एडजेसेंट ए भी हो सकता है, इसके एडजेसेंट आपके पास ये बी भी हो सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका वर्टिसेस मान लो कि -1 और यहाँ पर ये 0 है। तो दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपके पास ये ए और बी आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर। तो ये आपके पास, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक डायगोनल है और यहाँ से एक अनदर डायगोनल आपके पास ये है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम ओ लेट कर लेते हैं तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का डायगोनल आपके पास ये जो दिया हुआ है ये 2 और ये आपके पास -5 है, ये गिवन है। तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। तो इस पैरालेलोग्राम में अदर टू वर्टिसेस आपके पास एक सी बचा और एक डी बचा। तो इन्हीं दोनों का आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। तो सपोज कीजिए कि इसका वर्टिसेस आपके पास x1 और ये y1 है, हमने लेट कर लिया, और इसका वर्टिसेस मान लीजिए कि x2 और हमने यहाँ पर ये y2 लेट कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों का वर्टिसेस अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो है पैरालेलोग्राम का जो आपके पास से प्रॉपर्टीज है उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो पैरालेलोग्राम के प्रॉपर्टी को अगर आप ये रिकॉल करते हैं तो उस केस में आपके पास इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये जो होगा इसका लेंथ और ये ओ ए और ये ओ सी दोनों लेंथ बराबर होगा। इसका मतलब इस डायगोनल ए सी का ये ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एंड एज वेल एज ये बी डी विल बी द अनदर जो है डायगोनल ऑफ दिस गिवन पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। सो जो है यहाँ पर ये ओ सी ओ बी जो है मस्ट बी इक्वल टू ये ओ डी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द पैरालेलोग्राम। सो जो है ओ ऑल्सो जो है ओ इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ दिस जो है डायगोनल बी डी। इट मीन्स ओ आपके पास ए सी का भी मिड पॉइंट है और ये ओ आपके पास बी डी का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका मिड पॉइंट। तो अब यहां से जब हम सॉल्यूशंस का बात करेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं टेकिंग, सबसे पहले आप लिखिए टेकिंग डायगोनल एसी। टेकिंग डायगोनल अगर आप एसी लेंगे, एसी डायगोनल को, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 प्लस ये x1, 3 प्लस ये x1 जो होगा बाई 2, तो मिड पॉइंट आप ओ निकाल लीजिए। तो टेकिंग डायगोनल एसी, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपके पास x1 प्लस 3/2 होगा, x1 प्लस 3/2, चूंकि ओ मिड पॉइंट है, और यहाँ से ये y1 प्लस ये 2 अपॉन क्या होगा, ये 2। अब यहाँ पर आप ये देखिए, और बी डी डायगोनल को अगर आप लेते हैं, अब यहाँ से लीजिए टेकिंग डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी, अगर बी डी डायगोनल को लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो होगा ये आपके पास ये x2 प्लस यहाँ से x2 प्लस -1 अपॉन ये 2 हो जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ से y2 प्लस 0 अपॉन ये 2 होगा। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास o का कोऑर्डिनेट पहले से ये गिवन है। इट मीन्स इसका जो मिड पॉइंट o जो होगा, इसका एब्सिसा जो होगा, ठीक है, इसका ये एब्सिसा जो होगा ये
2 के इक्वल होगा और इसका ऑर्डिनेट जो होगा ये -5 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नाउ यहाँ से x1 प्लस ये 3 अपॉन यहाँ से ये 2 इसका 2 ये 2 होगा, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 प्लस ये 3 इसका 4। सो आप लिख सकते हैं x1 इसका 2 ये 4 माइनस 3 इसका 1। तो यहाँ से आप देखिए x1 का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह से इसका ऑर्डिनेट जो होगा इसके ऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए। तो अब लिखिए ऑल्सो यहाँ से ये y1 प्लस ये 2 अपॉन 2 जो होगा इसका 2 ये -5 के बराबर होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y1 प्लस 2 इसका 2 -10। इट मीन्स ये y1 इसका 2 -10 -2 इसका 2 -12। तो इस तरह से y1 का वैल्यू ये आपके पास ये -12 होगा। तो हमने ये x1 का वैल्यू निकाल दिया 1 और y1 का वैल्यू निकाल दिया ये -12। अब उसी तरह से जो है यहाँ से टेकिंग डायगोनल BD को लेकर जब हम चले तो इसका एब्सिसा जो होगा ये 2 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर लिखिए सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ से x2 माइनस ये 1 अपॉन 2 इक्वल टू ये 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए x2 माइनस 1 इक्वल टू 4। सो यू कैन आल्सो रिटेन एज x2 इक्वल टू ये 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ऑल्सो यहाँ से आप इसका ऑर्डिनेट ये -5 के इक्वल होगा। इट मीन्स ये y2 बाई ये 2 इक्वल टू -5। इट मीन्स ये y2 इक्वल टू -10 आया। तो इस तरह से जो है हमने x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकाल दिया। तो हेंस आप ये लिख सकते हैं यहाँ से x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू -12 एंड x2 इक्वल टू आपका वैल्यू आया यहाँ से 5 और यहाँ से y2 इक्वल टू वैल्यू -10। तो इस तरह से हमने ये सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस पैरालेलोग्राम के प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिए और उसी का आपको इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।